हेलो गाइस, वेलकम बैक गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ तरावड़ी माँ अन्नपूर्णा आश्रम एवं अन्य क्षेत्र, ठीक है, गुलाब कॉलोनी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। ठीक है, आपको अंदर से लेकर मैं सारा बाहर तक का नजारा मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ। शिवरात्रि जन्माष्टमी पे पूरा का पूरा तरावड़ी शहर और गुलाब कॉलोनी एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करती, सहयोग भी देती। ठीक है, और चलिए जरा मेरे भाई अन्नपूर्णा आश्रम के अंदर आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। शिवरात्रि वाले दिन पूरा का पूरा तरावड़ी शहर एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है और सहयोग भी देता है। ठीक है, दूर दूर से भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि 3-4 साल हो गए मंदिर को बने हुए। ठीक है, और मूर्तियां विराजमान बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी यहाँ पे हुई पड़ी है, विराजमान हमारे साक्षात प्रभु जी। ठीक है, प्राचीन हमारा शिवलिंग है और अन्नपूर्णा देवी का बहुत ज्यादा प्यारा विशाल माता रानी का स्वरूप है। वहां पे साक्षात माता रानी अपने दरबार के अंदर विराजमान है। ठीक है, शाम के टाइम यहाँ पे लोगों को अन्न दिया जाता है। ठीक है, तो दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और उनकी हर एक मुराद पूरी भी होती है। और अन्नपूर्णा देवी आपके ऊपर सदा ही कृपा बरसाए रखे। ठीक है, और चलिए जरा आप सभी को हैप्पी संडे। बहुत ठंड हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो कृपा करके आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को थोड़ा सा पानी से दूर रखें। ठीक है, ये है दोस्तों गुलाब कॉलोनी तरावड़ी। ठीक है, श्री हनुमान सेवा समिति। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट करती है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। ठीक है, तरावड़ी की प्यारी प्यारी गलियां, पतली पतली सी गलियां, बिल्कुल साफ सुथरी चकाचक। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे भाई अन्नपूर्णा माता के मंदिर के अंदर सभी भक्तों का स्वागत है। और यहाँ पे आश्रम में दूर दूर से भक्त आते हैं, जो भूखा प्यासा होता है ये उनको खाली नहीं भेजते। ठीक है, दूर दूर से आते हैं भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो मैं तो पहली बार आया हूँ, यानी कि पुल से मैंने बहुत बार देखा है। और यहाँ पे आश्रम में लंगर भी पकता है, रसोई घर भी आपको मैं दिखाऊंगा। वहां पे दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं। ठीक है, और चलिए जरा सबसे पहले मैं आपको दरबार के अंदर लेके चलूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है अन्नपूर्णा देवी के सामने, माता रानी के सामने यहाँ पे अन्न। ठीक है, और दूर दूर से भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपको दिखाता हूँ जय सिया राम जी का स्वरूप, बहुत ज्यादा प्यारा है, यानी कि राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी का स्वरूप है, बहुत ज्यादा प्यारा। ठीक है जी, राम जी जितने खूबसूरत से वीडियो करेंगे, शिष्यों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना। और ऐसी आप कृपा करो, अद्भुत कृपा करो आप, क्योंकि सबके सभी के कष्ट दूर हो जाए। और ऐसी आप कृपा बरसाए रखना, बहुत ज्यादा प्यारा स्वरूप विशाल। ठीक है, ये है दोस्तों सिंदूर वाले बचनों के लिए कृपा बरसाए रखना बालाजी। और जितनी खूबसूरत से वीडियो करेंगे, शिष्यों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना बालाजी। ठीक है, और देखिए बहुत ज्यादा विशाल अन्नपूर्णा यहाँ पे विराजमान है, माता रानी यहाँ पे विराजमान है अन्नपूर्णा जी। ठीक है, दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, और मैं इसकी हिस्ट्री में जानने वाला हूँ, आपको अगले पार्ट में, अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एंटर होते ही अन्नपूर्णा जी यहाँ पे विराजमान है। अन्नपूर्णा माँ जितनी भी खूबसूरत सी वीडियो को देखनी, शिष्यों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना। और ऐसी आप कृपा बरसाए रखो और सभी के कष्ट दूर करो, क्योंकि अन्न एक ऐसी चीज है जो लोगों का, करोड़ों लोगों का पेट भरता है अन्न। ठीक है, आपने सुना ही होगा कि जब हम काम करते हैं तब भूख लगती है। ठीक है, जब हम सुबह उठते हैं फिर भी भूख लगती है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना भी हो सके अन्नपूर्णा माँ के मंदिर में आए और मिलजुल कर यहाँ पे दर्शन करें। ठीक है, और देखिए दोस्तों सबसे पहले है अन्नपूर्णा माँ यहाँ पे विराजमान है, उनके साथ भोले बाबा जी यहाँ पे विराजमान है, सरस्वती जी यहाँ पे विराजमान है, और लक्ष्मी माता जी यहाँ पे विराजमान है, और हमारे, हाँ जी, और लड्डू गोपाल जी यहाँ पे विराजमान है। अन्नपूर्णा माँ कृपा बरसाए रखना, बहुत ज्यादा प्यारा स्वरूप इनका यहाँ पे साक्षात यहाँ विराजमान है। दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए और हर एक की मुराद यहाँ पे पूरी भी होती है। ठीक है, और यहाँ पे लोगों को मुफ्त में, यानी कि उनको लंगर सिखाया जाता है यहाँ पे इस हॉल के अंदर। ठीक है, संगत आती है, बहुत दूर दूर से आती है। ठीक है, यहाँ पे उनकी यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भी लिखी हैं, यहाँ तक मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये है पार्टियां और ये है लंगर परोसने की प्लेटें। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं भक्त और लंगर छक के चले जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है राइस। ठीक है, और ये है दोस्तों किस चीज की सब्जी है, ये दाल की, है ना। और दाल और पूरी वगैरह यहाँ पे मिलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, और चलिए जरा मेरे भाई आइए जरा अन्नपूर्णा माता का मंदिर में आपको दिखाऊं। ठीक है, बहुत ज्यादा विशाल बना हुआ है। ठीक है, दूर दूर से भक्त आते हैं और ऊपर की डिजाइनिंग देखिए, गणेश और ओम नमः शिवाय यहाँ पे छपे हुए हैं, यानी कि लगे हुए हैं। और देखिए जरा बहुत ज्यादा प्यारे। और चलिए जरा अब आपको मैं प्राचीन एक शिवलिंग दिखाऊं, साथ में हमारा शिव परिवार जी का स्वरूप है यहाँ पे, है ना। और ये देखिए जरा दोस्तों, ये है
शंकर भगवान जी का प्राचीन काल शिवलिंग, शंकर भगवान जी की सूरत से वीडियो को शीशनों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना, बोले बाबा। यानी कि बच्चों में बहुत ज्यादा संकट आता रहता है, उनके संकट को टालो, क्योंकि सोमवार आपका दिन होता है, पूजा अर्चना चलती रहती है। और ऐसे ही आप दया दृष्टि बरसाए रखना और ऐसी आप कृपा करो। यहाँ नंदी जी विराजमान है, कृपा बरसाए रखना नंदी जी महाराज जी। और देखिए मेरे भाई यहाँ पे शिव परिवार जो गणेश भगवान जी का स्वरूप है, यहाँ पे रिद्धि सिद्धि जी का, बहुत ज्यादा प्यारा। दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, मैं तो पहली बार आया हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बहुत ज्यादा अद्भुत यहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी यहाँ पे विराजमान है। उन्होंने मुझे यहाँ तक खींच के ले आई, उनकी अद्भुत शक्तियां मुझे यहाँ तक खींच के ले आई। बहुत बहुत शुक्रिया महारानी, और ऐसी आप सदैव कृपा बरसाए रखना। और सर एक बार थोड़ा सा ये थोड़ा खोल दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और दोस्तों चलिए जरा अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ सबसे प्यारा स्वरूप, क्योंकि इन्होंने मेरे को एंट्री दी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, बहुत ज्यादा प्यारा। देखिए दरवाजे देखिए, बहुत ज्यादा प्यारे। और माता रानी का यहाँ पे आसन है, माता रानी यहाँ पे विराजमान होके यहाँ पे विश्राम करते हैं। और बहुत ज्यादा अन्नपूर्णा देवी का सबसे प्यारा स्वरूप अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये है अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप, ये है माता रानी हमारे यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज्यादा प्यारी। ये है अन्नपूर्णा माता जी, कृपा बरसाए रखना। क्योंकि दोस्तों अब मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी और एक मैं आपको तक पहुंचाने वाला हूँ कि अब ठंड के कारण, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी आपको बचा सकती है, क्योंकि हमें पूर्णा, क्योंकि ये हमारे प्रभु जी है, और ऐसे ही बचाते रहेंगे और ऐसी कृपा बरसाए रखना। ये है दोस्तों अन्नपूर्णा माता जी और शंकर भगवान जी का स्वरूप है। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का सबसे प्यारा स्वरूप है, ऐसी कृपा बरसाए रखना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा दिखना। और अब मैं आपसे 3 बातें काम की शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं घर पे, ठीक है, 2 दिन थाली में रोटियां बच जाती हैं या टुकड़े बच जाते हैं, उसको हम फेंक देते हैं डस्टबिन में। ऐसा मत करें, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी इन्होंने ही इसी मटके से यहाँ पे अन्नपूर्णा बरसाते हैं। ठीक है, जैसी वर्षा होती है लोगों के चूल्हों के ऊपर इतने इतने बड़े पकवान बनते हैं, कुटिया में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, दरगाह में बड़े बड़े भंडारे पकते हैं इनकी बदौलत से, है ना। माता जी आपके हुक्म से एक पत्ता तक नहीं हिलता। और ऐसी आप कृपा बरसाए रखना, सदैव लोगों के साथ रहना। ठीक है, और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अन्य का कभी अपमान मत करें, अन्य का कभी अपमान मत करें। क्योंकि हमने सड़कों पे कई बार भी हमने भी देखा है, सड़कों पे बहुत ज्यादा रोटियां यानी कि सड़ रही होती है, यानी कि एक साइड ढेर लगा होता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई वेस्ट रोटी है, उसको थोड़ा सा उबलते पानी में से निकाल के किसी गाय के मुंह में यानी कि गाय को खिला दो, सबसे बड़ा पुण्य है। कैसी बात लगी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो रही बात आपकी सब्जियों की, अगर आपके घर में कोई पकवान बनते हैं या कहीं सब्जी बासी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में कुछ लोगों के घर में फ्रिज होते हैं, कुछ लोगों के घर में नहीं होते। अब ऐसा है, ठंड के कारण अब तो कुछ खराब तो नहीं होने वाला, अगर बाहर भी पड़ा रहे 2 दिन तक बाहर ही पड़ा रहे। ठीक है, मिक्स वेज की बात ही होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई पकवान बनता है या 2 दिन अगर सब्जी की बात की जाए, क्योंकि सब्जी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो माता रानी जो हमें रोटी देती है खाने के लिए, ठीक है, हम उसका पालन पोषण भी ना करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई मिक्स वेज या सब्जी वगैरह बची होती है, तो आप किसी को दीजिए दोस्तों, उसको गर्म करके दीजिए और किसी को खिलाइए, सबसे बड़ा पुण्य है। और कुछ लोगों का मानना ये है, जैसे कुछ यानी कि हमारी गली में कुछ आ जाते हैं, जैसे कि गरीब वगैरह लोग आ जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको हम घमंड दिखाकर ऐसे बोलते हैं, अरे भाई पीछे हो जा, तेरी औकात नहीं है मेरे आगे लगने की। क्या पता भगवान अन्नपूर्णा का ही देवी का स्वरूप हो, तो फिर क्या कर लोगे भाई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, इस तरह से बिहेव किसी के साथ ना करें, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आइए एक बार। और अन्नपूर्णा देवी यहाँ पे साक्षात यहाँ पे माता जी विराजमान है। क्योंकि जब मैं यहाँ से आ रहा था ना पुल से, और मैंने बहुत बड़ी परत देखी मंदिर की, और देखिए मेरे भाई इसी परत ने मेरे को यहाँ तक ले आए। वो देखिए मेरे भाई बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी परत इनकी अन्नपूर्णा माता जी यहाँ पे विराजमान आपको दिख जाएंगे। पुल से ही गोल्डन रंग की सफेदी यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे सारी ये किसी की माता रानी के लिए सारा का सारा यहाँ पे, हाँ जी, झूमर भी अब बहुत ज्यादा प्यारा लगा हुआ है, और दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी की कृपा बरसाए रखना। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना भी हो सके बढ़ चढ़कर सहयोग दीजिए, इस वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, हम यानी कि डेली कहते रहते हैं कि जब तक ठंड है, आपके घर में कोई फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा रिपेयर करवा के सिलवा के आप किसी नेकी की दीवार पे नहीं, आप किसी गरीबों के हाथ में दीजिए, सबसे बड़ा पुण्य है। उनको भी ओढ़ने के लिए कुछ मिलेगा, वो भी ठंड से बचे रहेंगे। तो कैसी लगी बात कमेंट करके बताएं, प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट
सब्सक्राइब कमाओ, प्रेस द बेल आइकन। या कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जैसे कपड़े पड़े होते हैं उनका पोछा या डस्टबिन के कपड़े बनाते हैं, इस तरह से मत कीजिए, ठीक है। क्या पता भगवान का ही रूप हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके घर में कोई यानी कि कपड़े वगैरह पड़े हैं तो गरीबों में दान दीजिए, सबसे बड़ा पुण्य है, ठीक है। ये है अन्नपूर्णा माता जी का कृपा बरसाए रखना। और साथ में बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पे स्वरूप है, बहुत ज्यादा प्यारे, और कृपा बरसाए रखना। और शाम के टाइम में यहाँ पे मैं आने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है भगत जी की यहाँ पे गद्दी है और गुणगान वगैरह चलता है, और वहाँ पे अन्नपूर्णा, ठीक है। और उनकी मैं एक कुटिया भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कुटिया भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, जहाँ पे लंगर वगैरह पक रहा है, ठीक है। और पीछे भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुटिया चूल्हे पे बनता है हाइजीनिक तरीके से, ठीक है। और चलिए जरा मेरे भाई लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, बहुत ज्यादा प्यारा, ठीक है। हाँ जी सर, एक बार बताएंगे भोजन के बारे में, इनकी भोजन कैसे पकता है, कि अगर जैसे कि कोई आपका शुभ नाम सर? मेरा मनोज कुमार शर्मा है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। जी जी, मैं यहाँ का निज पुजारी हूँ। हाँ जी। यहाँ पे दोनों टाइम जरूरतमंदों के लिए खाना बनता है और खिलाया जाता है प्रेम से, दोनों टाइम। जी जी, और टाइम रहता है सुबह 7:30 से 9:30। जी जी, जी और शाम का टाइम है 7:15 से 8:30। जी जी जी। और आइए सर जरा थोड़ा सा दिखाएंगे और कम से कम 200 से 250 बंदों का खाना यहाँ बनता है एक टाइम में। जी जी जी। पीछे यहाँ चूल्हे पे जो खाना बनता है आप उसको देखिए। हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे लंगर वगैरह पकाया जा रहा है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, ठीक है। और फिर ये कुटिया ना अपनी, ये अन्नपूर्णा अभिनंदन मंडप है। हाँ जी, हाँ जी। ये अन्नपूर्णा रसोई है, ये अन्नपूर्णा भंडार गृह है। हाँ, यहाँ लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी की व्यवस्था है। जी जी जी, रखो। हाँ जी, एक मिनट आया। और दोस्तों कहते हैं ना, जब हमारे घर में गैस नहीं ना होता था, लोग लकड़ियों के सारे एक चूल्हा मिट्टी का बना के उसके ऊपर खाना पकाते थे, वो वैसे ही लकड़ियां, ठीक है, ठीक है। और चलिए जरा मेरे भाई अभी आपको मैं भट्टी दिखाता हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरे से तरीके से यहाँ पे सेवा चल रही है अन्नपूर्णा माता जी की कृपा बस, ठीक है जी। और देखिए जरा यहाँ पे पकड़ा बॉल, सब अलग से अलग चूल्हे हैं यहाँ पे, मैंने पहली बार रसोई में आए हुए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे है बर्तन, यानी कि विशाल बर्तन है जिसपे भंडारा यानी कि भोजन पकता है। ये है माता जी राम राम। क्या बन रहा है इस टाइम? साग बन रहा है, ओके। एक बार थोड़ी सी दिखा देंगे? ये देखिए मेरे भाई गर्मा गर्म साग पक रहा है श्रद्धालुओं के लिए, जो जरूरतमंद को ये देंगे उनका पेट भरेगा इससे, ठीक है। ये है चूल्हे, क्योंकि बचपन में इसी चूल्हे से ही काफी लोगों ने खाने पकाए हुए हैं अपने अपने घर में। अभी भी लोग गांव में यानी कि गैस की सुविधा ना होने के कारण इस तरह के चूल्हे में खाना पकाते हैं लोग, ठीक है। और ये देखिए जरा बहुत ज्यादा प्यारी ये रसोई है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैं इसी चूल्हे के ऊपर का ही खाना खाता आ रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे माता रानी की कृपा से गैस आया हमारे घर में, ठीक है जी। हाँ चूल्हा भी है इमरजेंसी के लिए, ओके, इमरजेंसी के लिए चूल्हा है। गैस पे भी बनता है खाना, ओके। मौसम खराब हो जाता है किसी कारण बस, तो अंदर किचन में खाना बनता है। जी जी। बाकी ये सारे सेवादार हैं, बाकी डेली में चूल्हे पे ही बनता है। ओके, चूल्हे पे बना हुआ खाना डाइजेस्ट भी होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक चूल्हे से बात याद आती है, क्योंकि सरकारी स्कूल में हमें टीचर ये कहते हैं कि चूल्हे का खाना खाओ, बीमारियों से बचे रहोगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी। बिल्कुल, देख लो साफ सफाई से काम होता है। सफाई से देखिए मेरे भाई, कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। हाँ जी, हाँ जी सर, एक बार ये दिखाएंगे? हाँ जी। और दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। और लास्ट टाइम आपका बात है, कमेंट करके बताना, प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। और यहाँ पे आप ये खोलना जरा, हम ये दिखा दें, मेन प्लेट पे बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है एक। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। और देखिए मेरे भाई बहुत ज्यादा प्यारा बना हुआ है अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा विशाल मंदिर तरावड़ी के अंदर गुलाब कॉलोनी में। आप सभी का मोस्ट वेलकम, ठीक है। और चलिए जरा मेरे भाई अब मैं आया हूँ दोस्तों। सर ये क्या बना हुआ है अपना? ये ओके, लाइट नहीं होगी, चलो कोई नहीं सर, ऐसे दिखा देंगे। अच्छा जी जी, अच्छा। और सर यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में भी? हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं सर, ऐसे दिखा देंगे, कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आगे। और सर इसके बारे में बताएंगे सर, इसके बारे में सर? यहाँ पे मीटिंग कक्ष है ये। हाँ जी। कोई भी योजना बना के यहाँ का कार्यक्रम चलता है, ओके, वहाँ यहाँ पे बैठ के मीटिंग होती है। हाँ जी। अब हमारा वार्षिक उत्सव आ रहा है, तो यहीं पे ये संतों के लिए, हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो गद्दी है। यहाँ पे कोई भी संत आके विश्राम करेंगे। यहाँ पे अपने सदस्य हैं जो हनुमान सेवा समिति है,
उनके सदस्य आके यहाँ बैठेंगे, कोई योजना बनाएंगे, तभी तो कोई कार्य होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अभी तैयार हुआ है, शीशे लगवाए हैं, पर्दे लगवाए हैं, सोफा बनवाए हैं, कम से कम 7-8 लाख रुपए के सोफे तैयार करवाए हैं। जी जी जी। और इधर अन्नपूर्णा भंडार गृह है। हाँ जी हाँ जी। इसके भी आपको आइए आइए ले लेंगे, जायजा लेवाते हैं। आइए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ ताजा ताजा ये सब्जी। किचन है। हाँ जी, ये है ताजी सब्जियां फ्रेश एकदम। और ये रास्ता ये स्वरूप पहले रखा हुआ था जी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो यहाँ पे भोग लग के ही खाना चलता था। 10 साल से चल रहा है। ओके अच्छा। पिछले 10 साल से चल रहा है ये कार्यक्रम जी। इधर यहाँ बड़ा फ्रिज है ये। हाँ जी जी जी। ये ओके। इसमें दूध वगैरह जो सामान रखा जाता है। अंदर भंडार गृह है। आइए देखिए। ये है दोस्तों, हाँ जी भोजन की है दोस्तों सामग्री। चावल है दोस्तों, गेहूं, में चावल है सारे में। हाँ जी चावल, दालें है, बेसन है, आटा है दोस्तों, 10 की पेटियां। हाँ जी ओके सारे। और ये इसी ड्रमियों में क्या जरा एक दालें। हाँ जी दाला चने सब कुछ है। ओके बेसन बेसन। और देखिए मेरे भाई, गॉड, चीनी, चाय बनाने वाली चीनी है ये। दाल, काले उड़दों की दाल है, काले उड़दों की दाल है, चीनी के बड़े भंडार। ओके। और इससे ही लंगर पकाया जाता है, बिल्कुल साफ सुथरी दालें यहाँ पे, और यहाँ पे लंगर पकाया जाता है। हाँ जी 2 देसी घी के पीपे पड़े हैं। ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत सन खत्म हो गया है। कोई नहीं जी। हाँ, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। सामान का ज्यादा स्टोरेज नहीं करते हैं। हाँ जी। साल भर की कनक आएगी, चक्की पे दे दी जाएगी, और पूरी साल भर जितना जरूरत पड़ेगा उतना वहीं से आता रहेगा। और सर एक दिन में अपन श्रद्धालुओं की बात करें तो कितने दिन में लोग लंगर खाते हैं? लगभग दोनों टाइम का 400-450 बंदे आते हैं खाना। 450 बंदे जी। अच्छा। और सर अपने अपने और नगर की होते हैं? वार्षिक प्रोग्राम होएगा, उसमें कम से कम 1000 बंदों का खाना। ओके। 1500 आदमी का खाना बनेगा। 1500 आदमियों के खाना जी। क्योंकि उसमें सभी शहरवासी यहाँ पे अपनी अपनी सेवा देते हैं। जी 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 जी। तो सभी शिरकत करते हैं यहाँ पे आके। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो लगभग 1000 का तो मान ही लो, 1500 जी जी का बना के चलते हैं टारगेट। हाँ जी। क्योंकि पिछली साल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इसमें लगभग काफी संख्या में श्रद्धालु आए थे। हाँ जी। सभी ने यहाँ हिस्सा लिया। जी जी। प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ। ओके। और इसी से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। हाँ जी। और ये कार्यक्रम इन सब भाई बंधुओं की वजह से, हाँ जी, सहयोग से चल रहा है। जी जी। और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। ऐसी माता अन्नपूर्णा की यानी कि कृपा होगी। हाँ जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक दिन मैं किसी के घर गया था काम करने के लिए, मजदूरी में 200 रुपए की मजदूरी में, ठीक है ना। तो वहां क्या हुआ, मैंने उनको कहा कि ना एक अचार के साथ रोटी और एक अपना चाय पिला दो, ठीक है। आज मेरी मम्मी बीमार हुई पड़ी है। उन्होंने पता क्या बोला, कहता है देखो घर में रोटी नहीं मिलती क्या, ठीक है। और वैसे हम भोजन में कितना कितना कुछ फेंक देते हैं काम की चीजें, तो वो तो लोगों को दिखता नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में भी कोई मजदूरी कर रहा है या कोई हार्ड वर्क का काम कर रहा है, तो मजाक में बोलता भाई कुछ खिला पिला दो यार, एक रोटी खिला दो, क्योंकि हम वैसे भी तो रोटी वो फेंकेंगे जो फ्राई पैन में पड़ी है 2-3 दिन पुरानी, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वो रोटी को फेंके ना गर्म करके तवे पे, या उसको ताजी फ्रेश पका के, तो कैसे भी करके चार के साथ ही, क्योंकि चार से मुझे याद आया बहुत सारी, क्योंकि सब्जी नहीं होती ना, ये अचार कितना काम आता है दोस्तों। 1.5 क्विंटल अचार पर साल बनता है यहाँ पे। हर साल 1.5 क्विंटल अचार आम का मेरे आंखों के आगे यही बनवाया हाथों से। ओके। और बहुत बढ़िया तरीके से उसको पाया है। और जिसको भी जरूरत होती है पूछ के उसको अचार दिया जाता है। ओके जी जी बिल्कुल बढ़िया बात है। और खाने के साथ हाँ। और देखिए मेरे भाई, आपको सिलेंडर वगैरह की सेवा के लिए ये संस्था की तरफ से ही चल रहा है। जी जी अच्छा, सारी व्यवस्थाएं संस्था की तरफ। और सर यहाँ पे सेवादार कितने हैं जरा बताएंगे? सेवादार कमेटी के कम से कम इस समय पहले तो 36 सदस्य थे। हाँ जी। अब और बढ़ गए हैं, लगभग 70-80 के करीब पहुंच गए हैं। हाँ जी जी। और सहयोग पूरे शहर भर का है, तभी जाके ये कामयाबी हासिल हुई है। बिल्कुल। और सर मैं दावा करता हूँ कि आज ये वीडियो अगर कितने करोड़ों लोग देख रहे होंगे हमारे शहर में से, क्योंकि यूट्यूब पे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा में तो कोई भी चैनल पे आप दिखाओगे तो लगभग ये प्रसारण
आ जाएगा। हाँ हाँ आ जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमने एक ना दोस्तों एक मुहिम छेड़ी हुई है, हमने एक मुहिम को भी एक योगदान दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी गली में कोई भूखा प्यासा कोई नंगा व्यक्ति अगर सो रहा है, ठीक है, तो आपके घर में कोई फटे पुराने कपड़े पड़े हैं, कंबल या किसी चीज का भी, यानी कि तौलिया भी है ना, तौलिया भी जान बचा ही लेगा बंदे की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जैकेट भी फटी है उसको थोड़ा सा रिपेयर करवा के उसको ऊपर ओढ़ दी जाए, सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि उसको ठंड लगने से मरने से वो इंसान बच सकता है। क्यों सर जी? बिल्कुल बिल्कुल सही ना, बात है। क्योंकि हम पैसे फेंक देते हैं, बेच देते हैं, और बेच के उसके पैसे लेके एक या तो उसका बर्तन वगैरह खरीद लेते हैं, बर्तन वगैरह खरीदते हैं, वो बर्तन किसी काम के नहीं आता, बर्तन काम आता है वो टूट जाता है, उसको भी बेच देते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके दिए हुए कपड़े किसी की गरीब की जान बचा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। ये है दोस्तों चाय पत्ती का भंडार, मसाले, मिर्च, आमचूर के पैकेट है और वगैरह वगैरह। देखिए जो हल्दी है जो सब्जियों में यूज होती है, ये चाय पत्ती का पैकेट है। देखिए जो इन्होंने पूरा का पूरा सेटअप इनकी संभालना हुआ है। देखिए मेरे भाई बिल्कुल साफ सुथरी रसोई, यहाँ पे दालों का भंडार है और दुनिया को मुफ्त में यहाँ पे माता रानी के प्रसाद में की तौर में मिलता है। सर जी एक बार बताएंगे जरा और कुछ। और सर ये अपने भवन को टाइम कितना हो गया सर वैसे बने को? थोड़ा ऊपर कीजिए भाई। भवन को बने हुए तो लगभग 4 साल हो गए। और ये लंगर प्रोग्राम जो है, लंगर का प्रोग्राम है वो लगभग 10 साल से है, 10 या 15 साल हो गए हैं। और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का पहला जो उत्सव मनाया जाएगा ये 18 तारीख से है। 22 तारीख को पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में अब साफ सफाई चल रही है और पाठ बैठेगा 5 दिन का। यहाँ पे श्रीमती जी आएंगी, अपने प्रवचन देंगी, साधु संत आएंगे, सुंदरकांड का पाठ होएगा। ऐसा भव्य आयोजन यहाँ पे चलेगा जी। अच्छा। 18 तारीख से। और कुछ कहना चाहेंगे सर जी? यानी कि कुछ दान में अगर कुछ दानी सज्जन कुछ दान देना चाहे, हाँ कुछ के लिए, अगर कोई दानी सज्जन दान देना चाहे उसके लिए खुले दरबार हैं। हाँ जी सर, इसका एड्रेस बता दीजिए अगर कुछ पूछना चाहता है क्या अभी इसी वक्त। अगर कोई एक टाइम का खाना भी यहाँ पे बनवाता है तो उसके हम 5500 रुपए उनसे अदा कर लेंगे। हाँ जी। और जो भी सूखी सब्जी है, दाल है, चावल है, खीर है, हलवा है, ये सारा कुछ उसके साथ बनाते, पूड़ी है। ओके जी 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 ठीक है जी। तो मेरा जनता से खास रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन। तो एक बार यहाँ पे आइए, थोड़ा सा अगर आपका एक आधा कट्टा भी चावल का दान दीजिए, सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि लाखों लोगों के पेट के, यानी कि लाखों क्या करोड़ों लोगों के पेट के अंदर ये चावल जाने वाले हैं। आप लोगों की सहयोग से सूखा सामान दे सकता है, सूखा सामान दे सकता है, फल है, सब्जी है, जो कुछ है, मसाले वगैरह, भाई खाद्य पदार्थ में कोई भी चीज है बिल्कुल सर, वो सब उपयोग में लगेगी। जी जी जी। यहाँ सूखा सामान भी दे सकते हैं, सब्जी भी दे सकते हैं, लिक्विड भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, ये तेल सरसों का तेल है इनमें। अच्छा सर, रिफाइंड वगैरह भी दे सकते हैं? हाँ रिफाइंड में सब कुछ चलता है, पूड़ियाँ रिफाइंड में ही बनती हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे सर जी? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई एक व्यक्ति को भी खाना मिलता है आज के टाइम में तो वो लगता है उसका। बिल्कुल सर। तो यहाँ तो कम से कम 200 बंदे आते हैं। बिल्कुल सर जी। क्या पता कितने भगवान के रूप में आए होंगे। तो जिनकी भावनाएं अपनी आत्मा आशीष देंगी ना, हाँ जी, तो उससे भलाई होएगा हर किसी का। देखो यहाँ ये 5 क्वांटल देखिए मेरे भाई, बिल्कुल साफ सुथरे चकाचक चावल है, एकदम बिल्कुल बढ़िया, जैसा घरों में था, बिल्कुल जैसे घर में खाते हैं। ये है दोस्तों, और भी बढ़िया वैरायटी है, बहुत बढ़िया बासमती वैरायटी। और ये लोगों को साफ सुथरे स्वच्छ बढ़िया तरीके से लोगों को यहाँ आरओ लगा है। हाँ जी, अच्छा आरओ लगा है जी, साफ सुथरा पानी। बिल्कुल ओके ठीक है जी। और ये लंगर के पतीले हैं दोस्तों, लंगर के यहाँ बढ़िया से बढ़िया हाँ जी क्वालिटी की चीज आती है। ये नहीं है कि आश्रम है या इसमें हल्का सामान दे आओ, हाँ जी हाँ जी, ऐसा नहीं है। यहाँ के शहरवासियों की अच्छी सोच है, यहाँ एक तरह से वीआईपी खाना मिलता है। ओके जी जी ठीक है जी। और लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब मैं आपको मैं नेक्स्ट भाग में इसका मैं बताने वाला हूँ। और सर कितने बजे स्टार्ट होगा अपने लंगर? ये स्टार्ट होएगा सुबह 7 बजे हो जाता है। हाँ 7 सुबह स्टार्ट। और इसी मंदिर की परत मैंने पुल से देखी थी और यहाँ तक मुझे ले आए हो, क्योंकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है जी, आइए जरा एक बार ऊपर से। विश्वनाथ की तर्ज पे बना हुआ है गुम्बद। हाँ जी, हम आपको जी हाँ जी, ये तो रहा नीचे का फ्लोर जो अभी हमने दिखाया। अब ये ऊपर जो गुम्बज बने हैं इनके आगे जो ये खाली जगह है, इसमें जुलाई के बाद में सेम नीचे जो हॉल है वही हॉल ऊपर बनाने की योजना
यानी कि चल रही है? चल नहीं रही है, हो गया है कार्य। अच्छा अच्छा, ये ठीक बस है जी। अपना जनवरी का ये प्रोग्राम है, हाँ जी 22 तारीख तक का ये हो जाए, उसके बाद में ये कार्य शुरू होएगा। शुरू होएगा। 4-5 कमरे इधर किचन के ऊपर बनेंगे। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे 2-3 दिन ठहरने की भी व्यवस्था बनाई जाएगी। जी, जी। कोई जरूरतमंद है 2-3 दिन ठहरना चाहे हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ तो उससे सर एक मिनट, जैसे कि अब आप ये कह रहे हो कि इनकी जरूरतमंद के लिए कमरे बनाएंगे आप, तो 3 दिन तो ऐसा उससे कोई चार्जेस योजना बना रहे हैं अभी। चार्जेस वगैरह नहीं लोगे? नहीं, चार्जेस? कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं, ये सबसे बड़ी बात है सर जी। हाँ जी मान लो किसी ने जीवन भर पुण्य किया है हाँ जी सर जी, और बिल्कुल लास्ट ये में बात उसका है। बेटा विदेश चला गया, हाँ जी तो उसके पुण्य का कुछ तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए कि बिल्कुल नहीं सर जी, बिल्कुल। और बहुत बड़ी ये बात नहीं है होती। हाँ कि जी 1 महीने अपना सामान रख के हाँ और जी। वो जी, चले जी, जाएं। जी, ये बिल्कुल। प्रोग्राम नहीं रखा जाएगा। हाँ जी हाँ जी। 3 दिन का रखा जाएगा जी, जी। और उस 3 दिन में आराम से उसको यहाँ खाना भी देंगे ओके। दोनों टाइम और आराम से भगवान का नाम जपेगा हाँ जी और पुण्य जिसने किया है तो उसको पुण्य का भागी भी तो बनना है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ये तो है। हाँ। और ये है दोस्तों खाना बनाने के लिए लकड़ियों का भंडार है यहाँ पे, और इसी परत को हमने पुल से देखा था, जो तक को मेरे को आप तक ले आई, ठीक है, मंदिर तक ले आई। और देखिए मेरे भाई ये लकड़ियों का विशाल भंडार, और इसी लकड़ियों से ही कितने हजारों लोगों का लंगर अब तक पक चुका होगा और अब पकना बाकी है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अच्छा चौकी है ये सर, ये चौकियाँ किस काम के लिए आती हैं वैसे? ये पाठ वगैरह होएगा। हाँ जी तो जी जी देवताओं की जो प्रतिष्ठा होगी वो इन्हीं पे तो होती है। हाँ जी हाँ जी। तो ओके ये फर्नीचर का काम चला तो हमने ये भी बनवाए। हाँ जी बिल्कुल सर। इधर ये 72 फीट जमीन से हाँ जी ऊपर ये ध्वजा है बजरंगबली की ओके जी जी। यहाँ पे, और इधर ये रहने के लिए एक रूम है। हाँ जी मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं रहता हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा ओके जी जी जी। और जितना वीडियो को watch आपने पूरी चीज दिखाई है, आश्रम से लेके मंदिर महल, देखिए बिल्कुल बढ़िया। अच्छा आपका रूम है? हाँ जी बहुत प्यारा। देखिए इनके रूम के अंदर प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई है, और इनको ये पढ़कर यहाँ ये फैसिलिटी है। हाँ जी हाँ जी जी जी। इधर अच्छा facility। जी जी ओके। देखिए मेरे भाई इधर छावन पे ऊपर कूलर रखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। इधर की साइड ओके ठीक है ओके जी जी कूलर रखा है इधर ओके गर्मियों के लिए जी जी। बहुत बढ़िया व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़िया व्यवस्था है। तो जितना भी हो सके ठीक है। और आइए मंदिर में कोई डालने से दिन दाल देना चाहिए, चावल का कट्टा भी देना चाहिए कि आपकी चावल का कट्टा जितना भी हो सके वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, और मैंने आशा करता हूँ तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना भी हो सके बढ़ चढ़कर यहाँ पे पहुंचिए जरूर, ठीक है। और देखिए मेरे भाई लाइक शेयर कर देना। और सर जी इसके ऊपर आमदनी का खर्चा की यानी कि बात की जाए कितना कितना लग जाएगा, क्या क्या बनेगा अब ऊपर मूर्तियों से लेके क्या क्या बनेगा? एक कमरे का खर्चा लगभग 5 लाख रुपए है। ओके कम से कम 4-5 कमरे बनेंगे, किचन के ऊपर किचन बन जाएगी। अच्छा अच्छा जी जी। और ये जो हॉल है इसमें खाना नीचे चल रहा है हाँ जी वो हाँ वो कीर्तन भजन कीर्तनों के लिए सेफ हो जाएगा नीचे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ऊपर फिर खाने का प्रोग्राम ऊपर चला करेगा। ओके अच्छा अच्छा खाने का ऊपर है? ऊपर चलेगा। हाँ हाँ खाना ऊपर चला ऊपर ही चलेगा ना, जी, जी। तो इसलिए एक हॉल ऊपर बनेगा ये बड़ा वाला पूरा ओके। सेम नीचे जो है। नीचे तो वो सारे श्रद्धालु लंगर खा सकेंगे सर? बिल्कुल देख लो 500 आदमी कम से कम एक साथ खाना खा सकता है। आराम से सर जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर जी इस कार्य को कब तक अपना ये हो जाएगा अपना कार्य? इनकी साल 2026 तक के 27 तक, फिर भी अगर दुनिया का सपोर्ट रहा तो, ये पब्लिक का सपोर्ट रहा तो? पब्लिक का सपोर्ट रहा तो ये कोई ज्यादा नामुमकिन भी नहीं है। ओके जब इतनी बड़ी बिल्डिंग नीचे बन गई तो ऊपर का तो जल्दी ही बन जाएगा। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। क्योंकि अब क्योंकि दिल्ली तो फाउंडेशन बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाले कक्ष में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। माता रानी चाहेंगी तो जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन, और जितना भी हो सके वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ आपके घर में विराजे और आप लोगों को बहुत बढ़िया शक्ति ने
और उसी शक्ति से ही लाखों लोगों के घर ऐसे ही चलते रहे। ठीक है, अन्नपूर्णा माँ कृपा बरसाए रखना। ये अन्नपूर्णा माता जी का स्वरूप है, हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, और अब नेक्स्ट भाग में आप एक बार आप फिर यहाँ पे आएंगे, लंगर की यहाँ पे दिखाएंगे लोगों को, यानी कि यहाँ पे सेवा वगैरह चल रही है, यहाँ पे सफाइयाँ हो रही है। ठीक है, और लंगर वगैरह पीछे पक रहा है, ऊपर की भी अभी हमने आपको दिखाया क्या क्या बनेगा, क्या क्या नहीं बनेगा। जितना भी हो सका सपोर्ट रहा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन, जितना भी हो सके प्लीज प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें। ठीक है, अन्नपूर्णा माता जी का साक्षात यहाँ पे विराजमान है, तो कृपा बरसाए रखना अन्नपूर्णा माता जी। और देखिए मेरे भाई लाइक शेयर कमेंट। हाँ जी, अच्छा ओके, चढ़ाएंगे पहले। हाँ जी हाँ जी, पूजा करके। ओके ओके, जी जी, देसी घी में मिठाइयाँ बनेंगी जी। ये बर्फी। अच्छा, ओके, बहुत ज्यादा बढ़िया जी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। हाँ जी, राम दरबार दिखा दिया जी। इधर में हाँ जी, एक पखवाड़ा होता है। ओके, अमावस्या जी। ये बोर्ड है। हाँ जी, इस पे तिथियों के द्वारा, बार द्वारा और त्योहार के द्वारा इस पे लिखा जाता है कि इस तारीख में, इस बार में ये त्योहार है। जिससे सभी श्रद्धालुओं को बड़ी हेल्प मिलती है। हाँ जी, यहाँ पढ़ के उसी अनुसार फिर डील करते हैं। ओके। इधर बजरंगबली का स्थान, बजरंगबली का स्थान है, सिंदूरी हनुमान जी सिंदूरी वाले हनुमान जी जी। कृपा बरसाए रखना। ओके, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अगरबत्ती स्टैंड। और अब सर कितने बजे अपना स्टार्ट होगा ये अन्नपूर्णा, ये यहाँ पे अब भोजन हो चुका भोजन हो चुका है। अब दोपहर को कितने बजे? शाम का भोजन होएगा फिर 7 बजे से। 7 बजे से जी। कोई नहीं सर जी, 7 बजे जरूर आएंगे। 7 बजे आरती हो जाएगी हमारी। 6:30 बजे भोग लगाते हैं, 7 बजे आरती हो जाएगी। उसके बाद जयकारे नाम के लगवाएंगे। हाँ जी, उसके बाद लंगर शुरू होता है। लंगर शुरू हो जाएगा। बहुत सर जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर जी, क्योंकि लाखों लोगों का इन्होंने पेट यहाँ पे भरा है। क्या पता कितने लोग यहाँ पे भगवान के रूप में छक के चलेंगे होंगे इनके हाथों से। ठीक है, जितना भी हो सके आप भी भोजन प्रसाद लेके ही जाएंगे। हाँ, कोई नहीं सर जी, कोई बना नहीं। हुआ है। जी 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 जी, कोई नहीं सर जी। और जितना भी हो सके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा माता जी, कृपा बरसाए रखना और ऐसी सबकी झोलियां भरना, क्योंकि जिन लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, जिन लोगों के घर में आतक चूल्हा जरा, उनके ऊपर भी बरकत देना और शिष्यों का प्यार बरसाए रखना और ऐसी कृपा बरसाए रखना और सभी के कष्ट दूर हो। बहुत ज्यादा लोगों को बीमारियों के रोगों ने घेर लिया है और उनके भी घेरों के अंदर बहुत ज्यादा कृपा बरसाए रखना और ऐसी आप दुख देता हुआ बीमारियों को, रोगों को दूर करना और ऐसी कृपा बरसाए रखना। और देखिए भोजन प्रसाद में हाँ जी, जो खाना बना है उसमें हाँ जी, पालक पराठे जी जी, और मूंग की दाल है धुली हुई, और चाय है, हाँ जी, रस है, हाँ जी, चावल है। ये आज के भोजन में मेनू है। ठीक है जी, थैंक यू सर सो मच। तो हमने आगे भी निकलना है और कृपा बरसाए रखना पूर्णा माँ।